हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और मेरी वीडियोस से बेनिफिट ज़रूर उठा रहे हैं। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो को लेकर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ डिप्रेशन। आप सभी इस नाम से अनजान नहीं हैं, ये काफ़ी कॉमन हो चुका है अभी इन दिनों में। तो इस टॉपिक को ना हम आज अच्छे से जानेंगे, आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ डिप्रेशन, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेशन आखिर है क्या। ठीक है, ये मतलब दिस इज़ नॉट नथिंग कि ऐसा कुछ कि आपको समझने में टाइम लगेगा। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, डिप्रेशन क्या है? इट इज़ ए मूड डिसऑर्डर in which there is a constant feeling of sadness and lack of interest in daily activities। आम भाषा में ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी लगा लीजिए जिसमें ना इंसान दिमागी तौर पे बिल्कुल अजीब सा बिहेव करता है। हमेशा वो उदास रहता है, मतलब खुशी अगर उसको हम जाहिर भी करते हैं तो वो नहीं होना चाहता खुश। एंड नेक्स्ट थिंग कि उसमें किसी भी काम को लेकर ना अपनी जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो आप बाथिंग लगा लीजिए या कोई भी उसका जो वर्क है, चाहे स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या फिर ऑफिस में जाने का काम है, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ द डिप्रेशन। अब हम जानते हैं कि जो ये डिप्रेशन है, ये जो ऐसी अजीब सी एक बीमारी है, इसके कारण क्या क्या रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसका कारण देखा जाता है दैट इज़ जेनेटिक्स। मतलब अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को में आपकी मदर को, फादर को अगर ये प्रॉब्लम रह चुकी है तो इसके चांसेस होते हैं। इट्स नॉट श्योर कि अगर उनको है तो आपको होना ही है, इट्स नथिंग टू वरी, बट चांसेस होते हैं कि अगर उनको है तो आपको हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका कारण रहता है दैट इज़ द ब्रेन केमिस्ट्री। अब ये ब्रेन केमिस्ट्री क्या है? हमारे ब्रेन में ना न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, दैट इज सीरोटोनिन एंड डोपामिन। जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस हो जाता है देन ये क्या करता है? डिप्रेशन को कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका कॉज है दैट इज सैडफुल। मतलब ऐसे इवेंट्स के बार हमारी लाइफ में होते हैं ना विच कॉजेज स्ट्रेस विच कैन लीड टू डिप्रेशन। वो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपने नज़दीकी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो दुख, वो सदमा ऐसा होता है ना कि उससे बाहर निकलना रियली वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट डिवोर्स, ये भी एक मेंटल ट्रॉमा की तरह ही है। एक छोटी चीज़ नहीं होती है यार, जो फेस करते हैं उनको पता है कि व्हाट इज़ डिवोर्स। इसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है, ये देखा गया है। नेक्स्ट जो हमने देखा आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? अकेलापन। ये अपने आप में एक बीमारी है और आजकल ये बहुत देखने को मिलता है कि लोग ना मतलब आइसोलेशन में होने की वजह से ना मतलब एक स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस की जो पीक होती है वो डिप्रेशन हो जाती है। रियली इट्स वेरी वेरी टफ। तभी कहते हैं कि अकेले मत रहिए, अपने एक फ्रेंड सर्कल ज़रूर होना चाहिए, अपनी बात शेयर करने के लिए दोस्त कोई ना कोई होना चाहिए आपके आसपास। दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट जो इसका रहता है जैसे देखने को मिलता है दैट इज़ कोई क्रॉनिक इलनेस हो जाए, काफ़ी लंबे टाइम से आपकी बीमारी चल रही है, आप बस परेशान हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, ये सब चीज़ें हैं। और इसका एक जो मेन फैक्टर देखा जाता है जो कॉज में आता है दैट इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन होती है फीमेल्स के लिए कि उस टाइम पे भी ना मतलब वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक और स्टेज पे होता है दैट इज़ मीनोपोज। जब आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनोपोज। तो मीनोपोजल स्टेज में भी डिप्रेशन होना एक आम बात है। ठीक है, तो ये सभी हमने कारण देखे कि किस किस कारण की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि डिप्रेशन अगर है तो हम कैसे जज करें कि यार डिप्रेशन है ये। तो जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सैडनेस, दुखी। मतलब दुखी भी होने का कोई एक लिमिट हो नहीं, मतलब एक्सट्रीम सैडनेस होती है, दुखी रहना है हमेशा, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी खुशी आ जाए घर में, बट उनके चेहरे पे आपको स्माइल नज़र नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ होपलेस। बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, उनको कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती लाइफ में। ठीक है, उनको कभी भी ये लगता ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये भी कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, नहीं, टोटली होपलेस हो जाते हैं वो, दैट्स इट। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम आता है टीयरफुलनेस, मतलब
रोना बड़ी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी सी बात पे। मतलब कई बार तो कुछ रीज़न नहीं होता, बिना किसी कारण के उनको रोना आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि डिप्रेशन की जो चीज़ें हैं ना बड़ी आम हो चुकी है ये। पहले तो होता था कि एक कोई इंसान हमें कोई कोई दिखता था, बट अब मुझे लगता है कि शायद हर घर में कोई ना कोई डिप्रेशन से सफ़र कर ही रहा है। अब इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया एज का, नथिंग, कुछ नहीं, पता नहीं चलता कि बच्चों में भी है डिप्रेशन, उनके अपने कारण हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आपको सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार तो कंप्लीट ही मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, किसी भी काम में वो शामिल नहीं होना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, ना ही वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना किसी के लिए कुछ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनकी अपनी एक दुनिया है, वो उसी में ही रहकर खुश हैं, दैट्स इट। उनको कुछ नहीं इस चीज़ से कि हाँ हमें अपनी कुछ एक्टिविटी हमें करनी है या फिर हमें टाइम हो चुका है, हमें अपने ऑफिस जाना है, व्हाटसोएवर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। नेक्स्ट सिम्टम इरिटेबल, मतलब इरिटेट से रहते हैं, चिड़चिड़े से रहेंगे। आपने कुछ मतलब पूछ लिया, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, उसी में वो झुंझला जाएंगे एकदम, दैट इज सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट दैट इज चेंजेस इन द स्लीप। मतलब इसमें आप देखिएगा कि दो तरह की आपको दिखती हैं चीज़ें। या तो वो इंसान एक्सेस में ही सोता है, मतलब इतना सोता है कि वो उसको उठाओगे तब भी उसको उठने का मन नहीं होता, वो रात को भी सोएगा, दिन में भी सोता रहेगा, मतलब एक्सेस हो जाती है। एंड इसका ऑपोजिट, उसको नींद ही नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाता है, बिल्कुल सोना ही नहीं, बिल्कुल ना दिन में ना रात को। तो ये इस तरह के चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एपेटाइट चेंज, मतलब भूख में चेंज हो जाना। या तो वही सेम स्लीप की तरह, या तो एक्सेस में भूख लगती है उनको, मतलब खाया थोड़ी देर फिर खा लिया, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, है ना, मतलब हर वक्त खाने में ध्यान। या फिर बिल्कुल ही भूख खत्म, खाना ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट हो चुका है, कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में भी। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, एकदम फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं, मतलब अपनी ही एक मतलब अजीब सा उनका एक नेचर हो जाता है। छोटी सी बात है, मतलब छोटी छोटी बातों पे मतलब अजीब से रिएक्शन देना, वायलेंट हो जाना, है ना, फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो इनमें आपको सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज टायर्डनेस। बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, मतलब थोड़ा सा काम किया नहीं थक जाते हैं, और हमेशा आप उनसे सुनेंगे कि बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। एंड लैक ऑफ एनर्जी, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है काम करने के लिए, यू नो। नेक्स्ट वर्थलेसनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मतलब वो इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज, जैसे होपलेस होता है ना, वो वर्थलेस भी समझता है खुद को कि बिल्कुल वर्थलेस हूँ भाई मैं। नेक्स्ट फीलिंग ऑफ गिल्टी, उसे हर टाइम एक गिल्ट सा महसूस होता रहता है अपने अंदर ही, वो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा ना उसको कचोड़ती रहती है कि यार मतलब कुछ गलती की है, अपने आप को मतलब गिल्टी फील करना, यू नो। नेक्स्ट हेडेक, उन लोगों को ना हेडेक की प्रॉब्लम बॉडी होती है। मतलब अक्सर आप सुनेंगे कि ना उनको वो कहेंगे कि हमारा सिर भारी हो रहा है, कुछ भारीपन सा फील हो रहा है, मतलब हेडेक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है या आपको इंटरवल्स में भी हो सकता है, बट हेडेक की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिम्टम दैट इज रियली रियली वेरी डेंजरस सिम्टम, दैट इज सुसाइडल टेंडेंसी। मतलब उनको लगता है कि हमें अपनी लाइफ को बस अब एंड कर देना चाहिए, सुसाइडल थॉट्स, अपने आप को वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ये ना एक डिप्रेशन का एक पीक होता है। ठीक है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा आपको लगता है कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो प्लीज़ उसे इस लेवल तक मत जाने दीजिए, उसको जो ट्रीटमेंट की वो नीड है ज़रूर दीजिए, रियली। ओके, तो नेक्स्ट सिम्टम पे हम बढ़ते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगी एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स बेचैनी, हर वक्त बेचैन रहता है, मतलब ये करना है वो करना है, मतलब नॉट एक जगह पे फिक्स नहीं होते उसके आइडियाज़ जो रहते हैं ना, हर वक्त बेचैन, एंशियस सा रहता है। एंशियस किस चीज़ को लेके, अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है, यू नो, और अपने फ्यूचर को लेकर हो सकता है बेचैन, मतलब अभी प्रेजेंट का पता नहीं है बट फ्यूचर की तरफ बेचैनी होते रहना। डर भी होता है उसको, एंशियस के साथ साथ उसको फियर भी रहता है, फियर ऑफ किसी डिजीज़ का हो सकता है डर, उसको अपनी डेथ को लेकर डर हो सकता है कि मैं मर ना जाऊँ, मुझे कुछ हो ना जाए। एंड फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, ओके, ये भी बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि ये पेशेंट हमेशा सोचा रहता है कि मुझे फाइनेंशियली कोई लॉस ना हो जाए, मतलब हुआ नहीं, वो खुद ही मतलब यू नो प्रिटेंड करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की तो बिल्कुल ही मतलब उनका कोई होता ही नहीं है कि किसी एक चीज़ पे वो कंसंट्रेट प्रॉपर कर पाएँ।
इसकी वजह से ना वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दे कांट टेक एनी डिसीजन। उनकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, यू नो। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ को फेस करने का, किसी से कुछ बात कहने का, यू नो, टोटल दैट इज़ लॉस। तो ये सभी क्या थे, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मतलब इससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके घर में कोई है या आसपास आपके कोई है, देन यू कैन जज कि हाँ ये जो पेशेंट है इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ओके, अब जो इसका मेन पार्ट है हमारे टॉपिक का, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द डिप्रेशन। आज मैं आपको नियर अबाउट 10 मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि दीज मेडिसिन आर क्वाइट सेफ, एवरीबडी कैन टेक। बट एक चीज़ है कि अगर आप इससे किसी फिजिशियन की सलाह से लें, दैट विल बी मच बेटर, यू नो। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि फिजिशियन का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके पास जाते हैं, वो आपका केस लेता है, वो आपको अच्छे से जज कर पाता है। कई बार हम खुद से नहीं कर पाते ना चीज़ को जज, देन वो उसके अकॉर्डिंग आपके मेडिसिन सेलेक्ट करता है, राइट। देन आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप इस वे में चलेंगे दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अभी 10 मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाली दैट इज़ इग्नेशिया। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन केस ऑफ डिप्रेशन। इग्नेशिया का जो पेशेंट रहता है, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो मेडिसिन है हम मोस्टली एक्यूट केसेस में देते हैं। मतलब जो भी रिसेंटली ही हुए, मान लीजिए किसी की अभी रिसेंटली किसी नियर डियर की डेथ हुई है ना, दैट इज़ एक्यूट वन। नेक्स्ट है जैसे डिवोर्स हुआ है रिसेंटली अभी आपका, है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हुए और उसकी वजह से आप काफ़ी ग्रीफ में चले गए, दुख में चले गए हैं, तो दैट टाइप ऑफ केसेस जो एक्यूट केसेस हैं, जिनको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, इन दैट केसेस वी कैन गिव इग्नेशिया। इसमें पेशेंट का क्या देखेंगे आप सिम्टम्स, सैडनेस, दुखी रहता है, वीपिंग डिस्पोजिशन, रोने का उसका मन करता रहता है ना, मन भरा भरा सा रहता है, उसको फील होता है कि बस रोना है। इग्नेशिया का जो पेशेंट होगा ना, वो आइसोलेशन चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है, उसको कंपनी नहीं अच्छी लगती है, ही वॉन्ट्स कंप्लीट आइसोलेशन, दैट्स इट। इरिटेबल सा रहता है, यू नो, चिड़चिड़ा सा रहता है, एंड अपनी ही धुन में होगा, उसकी अपनी एक दुनिया है, आप उसी में वो ताना बाना बुनता रहता है, उसमें वो बिजी रहता है। सो दिस इज इग्नेशिया, ओके। नेक्स्ट मेडिसिन इज नैट्रोम्यूर। नैट्रोम्यूर मेडिसिन हम कब देते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इग्नेशिया देनी है हमने एक्यूट केसेस में, एंड नैट्रोम्यूर इन क्रॉनिक केसेस, मतलब जिसको कुछ टाइम हो चुका है, ओके। एक है रिसेंट, एक है कुछ टाइम बीत गया है किसी चीज़ को, उस केस में हम नैट्रोम्यूर देते हैं। नैट्रोम्यूर के पेशेंट की आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना, सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि एक्सट्रीम ग्रीफ होता है, बहुत सा दुख में होता है वो, ठीक है। मतलब उसको पुराना कोई दुख है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा, वो उसके लिए एक सदमे की तरह से है बस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो मेन चीज़ जो आप देखेंगे ना, कंसोलेशन जो है ना, मतलब किसी को अगर हम कंसोल करते हैं, समझाते हैं कोई भी चीज़ ना, उसको बर्दाश्त के बाहर है, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता कंसोलेशन। एंड नेक्स्ट कंसोलेशन से उसके जो सिम्टम्स है ना, वो एग्रावेट हो जाते हैं, वो और वर्स हो जाते हैं, और वो बिगड़ जाते हैं उसके जो हालात होते हैं, यू नो। एंड दिस काइंड ऑफ पेशेंट इज नैट्रोम्यूर। और क्या आपको देखने को, नैट्रोम्यूर का जो पेशेंट होगा ना, इट्स वेरी सेंसिटिव, ओके, हाईली सेंसिटिव होता है इसका पेशेंट, और इरिटेबल बहुत होता है, यू नो। और एक और खास इसका जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है, एक तो कंसोलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना कि पास्ट में जो भी उसके साथ बुरा हुआ है ना, अब देखिए हर किसी इंसान की लाइफ में पास्ट में अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, बट जो नैट्रोम्यूर का पेशेंट होगा ना, ये अच्छे पलों को कभी भी याद नहीं करेगा, ये हमेशा उन्हीं चीज़ों को याद करेगा जो जिसने इनको दुख दिया हो, यू नो, बैड इवेंट्स, हमेशा उन्हीं को याद करके ये और दुखी होता रहता है, और उनसे कभी बाहर ही नहीं आना चाहता, दैट्स इट। तो ये एक बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम है नैट्रोम्यूर का, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, दैट इज कालीफोस। दिस मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिप्रेशन। कालीफोस के पेशेंट्स में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलती है, सैडनेस होगी, वीपिंग होता है ना, अकेले रहने का मन करता है, बट सबसे मेन चीज़ क्या है, स्लीपलेसनेस। इसके पेशेंट को नींद नहीं आती, ये इसका एक पिक्यूलर सिम्टम है कि कालीफोस का पेशेंट, मतलब उसको नींद नहीं आनी, ना रात को ना दिन को, बिल्कुल। कालीफोस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। एक होता है ना स्ट्रेस, एक होता है एक्सेस में ही ओवर स्ट्रेस, उस टाइप से देखेंगे आप इनको। और क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज इन द माइंड, मतलब उनके माइंड में कभी कुछ पॉजिटिव नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है,
ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ तो वो जाते ही नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव। इस पॉइंट से मुझे ध्यान में आया, मैंने ना अपने चैनल पे पॉजिटिविटी नेगेटिव के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, आप प्लीज़ वो चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों को ना मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा उसको सुनकर, कुछ सीखेंगे आप, प्लीज़ चेकआउट। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो कालीफोस का पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उसकी वजह से क्या रहता है, इनके अंदर एंजाइटी, बेचैनी सी रहती है, हमेशा बेचैन रहेंगे। आपने जो उनके डेली काम भी वो कुछ करते भी हैं उसमें बेचैनी ही दिखाएंगे आपको, ये करना है, अरे वो करना है, मतलब यू नो लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बिना ही बात से। और इसकी वजह से क्या होता है, वो फिजिकली भी और मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, दे कांट डू एनीथिंग। और उसकी वजह से क्या होता है, वही इरिटेशन, सैडनेस, वीपिंग, ऑल दीज। तो ये क्या है, कालीफोस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ऑरोमेट। ऑरोमेट इज रियली वेरी गुड मेडिसिन। इसमें आप बस 3 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 इज होपलेसनेस, नंबर 2 इज वर्थलेसनेस एंड नंबर 3 सुसाइडल टेंडेंसी। अगर ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएं देन मेडिसिन इज ऑरोमेट। तो डिस्कस करते हैं इन तीनों को। सबसे पहला होपलेसनेस, मतलब कोई होप नहीं है लाइफ में, आशा की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है भाई, सब कुछ बंद हो चुका है, शट डाउन, बस उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा है बस अब, दैट्स इट। सेकेंड, वर्थलेसनेस, मतलब वो अपने आप को बिल्कुल ही वर्थलेस समझते हैं, बेकार की चीज़ हूँ मैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नथिंग, बिल्कुल वर्थलेस हूँ, दैट्स इट, प्राइसलेस बिल्कुल। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डेंजरस, दैट इज सुसाइडल टेंडेंसी। मतलब उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई आशा की किरण नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे जीने का क्या मकसद है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो सुसाइडल उसके अंदर टेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है। ओके, तो ये क्या है, ऑरोमेट। नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया। इट्स रियली, आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कि सीपिया मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन में है। ये हमने कब देनी है, जब पेशेंट मीनोपोज के टाइम से गुजर रहा है ना, उस दौरान हमने सीपिया देनी है। क्योंकि मीनोपोज एक ऐसी स्टेज होती है ना, उस टाइम पे फीमेल की ना बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कई बार ना वो खुद को मतलब बैलेंस नहीं कर पाती है, समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, और वो धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है। देन वी शुड गिव सीपिया। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ का जो पेशेंट आपको देखने को मिलेगा उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, पिक्यूलर जो सिम्टम होता है ना कि उसमें सैडनेस तो होती है, मगर वो स्पेशली जो सैडनेस होती है ना वो उसको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब आपको वैसे तो वो दिन में सैड रहेगा, बट जो एक पीक होती है उसकी सैडनेस की, दैट विल बी इन द मॉर्निंग आवर्स। सुसाइडल थॉट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, उसको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को बस एंड कर देना चाहिए, दैट्स इट। उसको अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई बीमार है, कुछ है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, दैट्स इट। उसकी अपनी एक लाइफ हो जाती है बस अलग से सेट, वो उसमें खुश है। एवर्जन टू टॉकिंग होता है, मतलब बोलना नहीं चाहता वो कुछ भी, कुछ पूछोगे भी ना तो जवाब दे के वो राजी नहीं होता, कंप्लीट नो एवर्जन। एंड जो उसकी सोचने की पावर होती है ना, क्षमता होती है, वो भी बिल्कुल कम हो जाती है, ही कांट थिंक, वो सोचना चाहता भी नहीं है एंड उसकी टेंडेंसी भी नहीं रहती है। तो दैट इज द नेट्रम सल्फ पेशेंट। अगली मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द सेमिसिफुगा रेसिमोसा। ये एक फीमेल रेमेडी के तौर पर ही दी जाती है, स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये भी एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होती है जब एक लेडीज़ एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसकी दुनिया ही चेंज हो जाती है। चेंजेस तो होते हैं बॉडी में बहुत सारे, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या है ना एक डिप्रेशन की स्टेज में चली जाती है। तो उस टाइम पे हमें मेडिसिन कौन सी सोचनी चाहिए, दैट इज द सेमिसिफुगा रेसिमोसा। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ, दैट इज लेकेसिस के पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि डिप्रेशन तो है, मगर उस डिप्रेशन के साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज डिल्यूजन्स। डिल्यूजन क्या है, उसको ये लगता है कि कहीं कोई उसको कोई पॉइजन ना दे दे, कहीं किसी चीज़ में मिलाकर उसको कुछ जहर वहर ना दे दे, कोई उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, ये उसको हमेशा डर लगा रहता है, ठीक है। तो एक वहम सा हो जाता है उसको, दैट इज डिल्यूजन। तो डिप्रेशन के साथ साथ अगर डिल्यूजन आ रहा है उसको, दैट इज लैकेसिस। और क्या देखेंगे आप, लैकेसिस का जो पेशेंट होता है ना वो हाईली टॉकेटिव होता है यार, मतलब चुप नहीं करता, शुरू हुआ तो ये नहीं पता कि एंड कब होना है, बोलता जाएगा। और चीज़ क्या है
कि एक टॉपिक पे बात शुरू करता है, मतलब चल रहा भी एक टॉपिक, नेक्स्ट पे जंप, देन नेक्स्ट पे जंप, इतनी जल्दी जल्दी उसके टॉपिक्स चेंज होते हैं, बोलता ही रहता है, नो लिमिट। द पेशेंट इज लैक्टेसिस। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन, हमारी जो अगली मेडिसिन है दैट इज आर्सेनिक एल्बम। मतलब आर्सेनिक स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर ए, और इसका जो मेन सिम्टम है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंजाइटी, बेचैनी, हमेशा बेचैन रहेगा। एंजाइटी किस किस चीज़ को लेकर होती है? एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ, अपनी खुद को लेकर बहुत, हेल्थ को लेकर बेचैन रहता है, बहुत बहुत कॉन्शियस होता है। नेक्स्ट, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, उसको फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए जो प्लानिंग्स होती हैं उसका ताना बाना बुनता ही रहता है वो। ओके, नेक्स्ट जो इसमें सिम्टम आप देखेंगे दैट इज फियर, इसको फियर बहुत होता है और बहुत सी चीज़ों को होता है, जैसे कि फियर ऑफ डेथ, उसे ये बहुत डर रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। ओके, अभी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी हैं, ये है वो है, और मैं कहीं मर गया तो कैसे होगा। ओके, फियर ऑफ डिजीज़ है ना, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतना कुछ फैला हुआ आजकल, कैसे होगा, और अगर हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगी, मतलब पहले ही स्ट्रेस। नेक्स्ट, फियर ऑफ किस चीज़ का रहता है उसको? बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर, ये भी सताता है उसको बहुत। नेक्स्ट इज फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, ये भी उसको होता है कि मुझे किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, बस वो डरा रहता है इस चीज़ को लेकर। ओके, दैट इज आर्सेनिक। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन इन द लास्ट वन इज जेलसीमियम। जेलसीमियम का जो पेशेंट होता है ना, उसमें आप क्या देखते हैं? सैडनेस होती है, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है उसको, ठीक है, एवर्जन टू टॉक, बोलना नहीं चाहता वो बिल्कुल भी, कुछ नहीं कहना उसको, आप बोलते रहिए, उसका आपने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो सिंगल वर्ड भी बोल जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और क्या देखेंगे आप जेलसीमियम के पेशेंट में? मतलब उसको ना काफ़ी थकावट सी रहती है बॉडी के अंदर, फिजिकली भी मेंटली भी बहुत वीकनेस फील करता है। ओके, उसको मसल में पेन आती है एंड हेडेक्स, कॉन्स्टेंट हेडेक उसको रहता है। और इन केस ऑफ जेलसीमियम वी विल सी द मेन थिंग डलनेस प्लस ड्रोजीनेस, ये एक इसका पिक्यूलर सिम्टम है कि इसका जो पेशेंट रहता है ना बिल्कुल डल रहता है, थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होता वो, ऑलवेज डल, बस इधर गिर और उधर गिर। ठीक है, ड्रोजीनेस, नींद से आती रहती है, जैसे एक नशे से में होता है कोई, दैट्स इट। तो आप समझ जाइए दैट इज जेलसीमियम। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये सारी मेडिसिन डिस्कस कर ली है। आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझने में हेल्प हुई होगी कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, ठीक है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हैं। ठीक है, आई होप मेरी वीडियोज़ आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट उठाते रहिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अच्छी लगती हैं, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।